हे गाइस, वेलकम। क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी हुई थी हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं आ चुका हूँ। एमटीएस मैंने समझाया था। आज मैं दूसरा फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहा हूँ? मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे जो एक्सेप्शंस होते हैं, जहाँ एमटीएस बहुत इजीली काम नहीं कर पाता, वहां पे आपको आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस वो हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये मिडिल टर्म में रूट दे रखा है। रूट को स्प्लिट करना, स्प्लिट करके ऐसे दो नंबर ढूंढना जो कि प्लस माइनस करके ये बन जाए और मल्टीप्लाई करके एसी बन जाए, क्योंकि एसी के बेसिस पे ही हमने वो दो नंबर निकाले थे। तो ये बड़ा मुश्किल है। अगर हम उस हिसाब से जाएंगे तो ए मल्टीप्लाई सी, ए रहा 3 और सी रहा 2, आंसर क्या आना चाहिए? 6। और उसी को हमने तोड़ के दो नंबर बनाए थे जिसका प्लस माइनस ये था। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं 2√6 को भी दो नंबर में, किसी दो नंबर में तोड़ दूं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करके 6 आंसर आ जाए, तो मेरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे भी हो सकता है। जो स्टेप मैंने बताए थे वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर वो स्टेप्स काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पर आप डी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी ले सकते हो, लेकिन मैं पहले आपको एमटीएस से ही कराऊंगा। इसमें डी फॉर्मूला अगली वीडियो में मैं इसको इंट्रोड्यूस, जब डी फॉर्मूला करूंगा तब कराऊंगा। ठीक है जी, आ जाओ। ऐसा नंबर जिसमें ए और सी हमने मल्टीप्लाई करके 6 निकाला था, इसका फैक्टर करोगे तो 2 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बीच वाला नंबर नॉर्मल नहीं है। बीच वाला नंबर रूट वाला है। आ जाओ जी, ध्यान से देखो। -2√6, इसको मैं दो ही नंबर में बांट सकता हूँ। या तो मैं -√6 में बांट लूँ, या फिर बड़े छोटे में 3√6 और √3√6 और √6 में बांट लूँ, जिसको मैं इसको माइनस रखूंगा और इसको प्लस रखूंगा तो भी सॉल्व करके -2√6 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स में मैं इसे बांट सकता हूँ। इस बीच वाले नंबर को तोड़ के बांट सकता हूँ बहुत सारे नंबर्स में। जहां पर आंसर -2√6 आए तो -2√6 को बहुत सारे नंबर में बांट सकता हूँ जहां पर मुझे ये वाला चाहिए। क्यों, आप बता देता हूँ, आ जाओ। माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, तो ये सॉल्व करके -2√6 बनेंगे, करेक्ट है। और इनको मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो माइनस से माइनस कट जाएगा और √6 इंटू √6 कितना बन जाएगा? 6, जो मुझे चाहिए था। मतलब इसको मुझे दो अलग फैक्टर्स में जो बांटना था वो ये दोनों फैक्टर्स थे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में, जो हटके क्वेश्चंस है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द वे जाने के लिए क्या कर सकते हो? मुझे बेसिक समझ आना चाहिए कि ए इंटू सी जो था ना, उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ही इसके स्प्लिट का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो मैंने इसको स्प्लिट किया √6 माइनस माइनस में, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही 6 के इक्वल आ रहा था, तो मैंने ये दो नंबर उठा लिए। आओ जी, इसके बाद करना क्या है? इसको स्प्लिट कर देना है। 3x² -√6x -√6x +2 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ तक आ रहा है समझ, तो उसके बेसिस पे आप इसके रूट्स भी निकाल सकते हो। आ जाओ जी, इसके रूट्स निकालते हैं, आओ। इक्वेशन बन गई। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। आओ जी, इन दोनों के बीच में एक x तो कॉमन है ही है। ध्यान से देखें, यहाँ पर ये है √3 मल्टीप्लाई √2, ये है √3 मल्टीप्लाई √3। √3 मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर्स होते हैं जो, अगर दो सेम नंबर्स हो तो मल्टीप्लाई करोगे 3 आंसर आ जाएगा, वही आंसर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हुए तो सेम आंसर नहीं था, तो 3 बाहर नहीं आ पाया। 3 इंटू टू एज इट इज 6 आ गया। तो 6 को मैं 3 इंटू टू भी लिख सकता हूँ और 3 को 3 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ रूट में। यहाँ पर देखो जी, ये भी कॉमन है। अगर आपने ये नहीं करके देखा तो आपको कॉमन दिखेगा ही नहीं √3। अब एज इट इज एक्स बाहर लेके लिख दोगे, लेकिन यहाँ √3 भी कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर यहाँ से एक √3 बाहर चला गया तो अंदर बचा √3x, और यहाँ से √3 और x बाहर चला गया तो बचा -√2। ठीक है जी, सेम यहाँ भी करना है। ये √3 मल्टीप्लाई √2 और ये √2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ पर भी √2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, और माइनस भी कॉमन नहीं है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए वैसे हमें। माइनस में √2,
अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो √2 और इसका माइनस बाहर चला गया तो सिर्फ √3x बचा, √3x बचा। और यहाँ पर माइनस नहीं था तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर प्लस में से माइनस बाहर निकालता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, चेंज हो जाता है। और रेसिप्रोकल नहीं मतलब चेंज हो जाता है साइन। तो √2 मैंने बाहर निकाल दिया और माइनस बाहर निकाल दिया तो ये साइन भी माइनस बन जाएगा और एक √2 रह जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखें, लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं। a × c वाला स्टेप हमने कर लिया था, a × c वाला स्टेप ये रहा। स्प्लिट वाला स्टेप हमने बाकी स्टेप से नहीं किया क्योंकि रूट है, ऐसे नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ से ढूंढ लिए कॉम्बिनेशंस और उसके बेसिस पे मैंने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट के बेसिस पे कॉमन निकाल लिए, कॉमन के बेसिस पे ये दोनों सेम आने चाहिए थे। देखो जी, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसी को बाहर ले जाऊंगा, मतलब √3x माइनस √2 ही बाहर चला जाएगा इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ बचेगा √3x, यहाँ बचेगा माइनस में √2। ध्यान से देखें इस बार ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? होल स्क्वायर है। a² + b² माइनस 2ab इसका आंसर है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप करोगे तो आप पहुंच जाओगे। और इसके रूट्स अगर आपको निकालने हो, यहाँ मैं आपको रूट्स निकाल के दे देता हूँ, आ जाओ। इन दोनों के सेम ही रूट्स आने हैं। √3x माइनस √2 को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो √3x इज इक्वल टू वहां चला जाएगा √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 या √2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर है। इसका भी और दूसरे वाला ब्रैकेट सेम है तो वो भी यही आंसर आएगा। तो ये रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है, सेम रूट्स हैं। ठीक है जी। इक्वेशन को देख के कैसे पता करें कि उसके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे या इक्वल रूट्स आएंगे या नो रूट्स आएंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बहुत इजीली बता देता है। तो अगली क्लास में वही समझेंगे। ये सॉल्विंग देख लो, कर लो। एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 5। ऐसे और भी क्वेश्चन हो तो पिन कर देना, मैं करवा दूंगा। ये समझ आ गया है तो मेरे हिसाब से वो कर पाओगे। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना। थैंक यू।